जावेद बैठो, जावेद बैठो। मैं आपके सामने कुछ बातें अहम कुछ बताना चाहता हूं, मतलब मेरा। जावेद बैठो, जावेद समझ में नहीं आ रहा, बैठो बोलो। सुनो, मैं आपके सामने, मैं तो एक बिजनेसमैन हूं, एक कारोबारी आदमी हूं, मैं सियासी आदमी नहीं हूं, लेकिन आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए गुलबर्गे के हालात में 3 साल से देख रहा हूं यहाँ के हालात कैसे हैं, तो मैं ये चाह रहा हूं कि भी सियासत में आकर कुछ खिदमत करना, क्योंकि वैसे मैं 29 साल से खिदमत में हूं, अवाम के बीच में हूं, काम कर रहा हूं, लेकिन मैं ये महसूस किया हूं कि जो काम सियासत में रहकर पॉलिटिकल पावर लेकर जो काम कर सकते, वो बगैर पॉलिटिकल पावर के हम काम नहीं कर सकते। वरना मुझे सियासत की जरूरत नहीं थी, ना पॉलिटिकल पावर की जरूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ लोगों के काम करने के लिए पॉलिटिकल पावर की जरूरत है। मेरे काम के लिए मुझे पॉलिटिकल पावर की कतई जरूरत नहीं है। मैं मेरे काम तो अल्लाह के फजल करम से, मेरा बहुत छोटा कारोबार था, आज अल्लाह के फजल से बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है, बहुत पैसा कमाया हूं, काफी अल्लाह का फजल है, उसका करोड़ों एहसान है। मैं मरे तक भी अगर सजदे में सर रख के सर नहीं उठाया तो उसका शुक्र अदा भी नहीं हो सकता, इतना शुक्र अदा करूंगा। लेकिन सियासत और पॉलिटिकल पावर लेना सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप लोगों के काम करूं मैं, क्योंकि मैं देखा जब भी कुछ भी काम आते कौम के, लोगों के, अवाम के, ऑफिसरों को बोलना पड़ता है, पुलिस डिपार्टमेंट में बोलना पड़ता है, कारपोरेशन डिपार्टमेंट में बोलना पड़ता है। एक बिजनेसमैन की अहमियत नहीं है वहां, हम कितने भी बड़े बिजनेसमैन की अहमियत नहीं है। एक छोटा सा पॉलिटिकल पावर मुझे चेयरमैनशिप का मिला तो मैं देख चुका हूं उसका कितना फायदा है। 15 साल से उर्दू बोर्ड की कोशिश की जा रही थी, 15 साल से, लेकिन उर्दू बोर्ड हम लोग नहीं ला सके। ये अल्लाह का फजल हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सिद्धरामैया साहब, धर्म सिंह साहब, शंकर प्रकाश पाटिल साहब, उन्होंने मुझे कुछ देखा, ये बच्चे को काम देके देखेंगे, जिम्मेदारी देके देखेंगे, कुछ कर रहे क्या। अल्लाह के फजल करम से ये आपका भाई चेयरमैन बनने के 1 महीने के अंदर उर्दू बोर्ड ला लिया, जो 15 साल में नहीं हुआ था। 15 दिन 1 महीने के अंदर मैंने उर्दू बोर्ड ला लिया। आज गुलबर्गा बस स्टैंड में आप देख सकते जाके उर्दू बोर्ड लगा हुआ है, पूरे एनई के आरटीसी में हर जगह उर्दू बोर्ड लगेगा, और बस स्टैंड के अंदर उर्दू अनाउंसमेंट भी मिलेगा आपको। और जब मैं चार्ज लिया 950 बसेस की ऐसी हालत थी जो 9 लाख किलोमीटर चल चुके थे, जो स्क्रैप के काबिल थे, जिसको भंगार में बेचना था, वैसी हालत में मुझे चेयरमैन बनाया गया। जब मुझे पूरा स्टडी करने के बाद रामलिंग रेड्डी हमारे तो मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मैं उनसे मीटिंग किया, फिर सिद्धरामैया साहब से भी बात किया कि ऐसी ऐसी हमारी हालत है, तो उन्होंने कहा कि मीटिंग के अंदर तुम बसों का जितना भी पास करे मैं उसका बजट सैंक्शन करने के लिए तैयार हूं। पहली मीटिंग के अंदर 700 नए बसों का हमने जो है ना ये ऑर्डर करा दिया, और उसका जो है 300 बसेस रोडों पे आ चुके हैं और 400 बसेस आ रहे हैं। और गुलबर्गा सिटी के अंदर अब आप देख रहे हैं, परसों में 36 बसों का मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों से ओपनिंग कराया, वो सिर्फ सिटी के लिए मिनी बसेस और नई टेक्नोलॉजी के और उम्दा बसेस हैं। आप शायद बैठ के फिरे होंगे, उसके अंदर देखे होंगे आप। तो 36 बस सिटी के लिए, 700 बस गांव के लिए, और लग्जरी बसेस जैसे राजहंस है, सॉस है, ऐसे नए नए बसेस जो लग्जरी पुश बैक सीट वाले लग्जरी सुपर डिलक्स बस है, वो भी तकरीबन 350 के आसपास में हमने वो भी ऑर्डर कर दिया है, और बस 2-3 महीने के अंदर इंशाल्लाह वो भी आपको रोड के अंदर नजर आएंगे रोटी पे। और हम चार्ज लेने के बाद हमारे एम्प्लॉइज को दवाखाने के लिए 5000 रुपए दिए जाते थे, उसको 20,000 रुपए किया हमने, और 23,000 एम्प्लॉइज हैं हमारे एनई के आरटीसी के, 5,000 बसेस हैं, और 3.5-4 करोड़ का डेली का कलेक्शन है। इतना बड़ा सेटअप है उसका, पूरा 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसमें, 9 डिवीजन आते, 9 डीसी है उसके अंडर में। मैं तो सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना बड़ा पावर मिलेगा, मैं तो जीडीए के लिए पूछा था,
वो भी एक वजह थी पूछने की, तो मेरा तो इरादा नहीं था ऐसा पोस्ट मांग के लेना, तो मैं नहीं था, लेकिन एक जिद आ गई थी। कुछ हमारे मुखालिफ लोग उसको कैसा मिलता है, कौन देते देखेंगे बोलकर ऐसा जिद कर रहे थे, तो हम भी जरा जिद करें, अल्लाह ताला हमको उससे बड़ी चेयरमैनशिप दे दिया। सीधे चेयरमैनशिप क्या है, 30 किलोमीटर के अंदर की थी। ये मेरे को तो 60 डिस्ट्रिक्ट मिले, गुलबर्गा, बीजापुर, रायचूर, यादगीर, बल्लारी, कोप्पल, 60 डिस्ट्रिक्ट का मैं अल्लाह के फजल से इंचार्ज हूं। तकरीबन 35 बस स्टैंड का विजिट किया हूं मैं, तकरीबन 45 बस डिपो का विजिट किया हूं मैं, और तकरीबन 40 जगह जहां पे बस नहीं जाती थी, हिंदुस्तान आजाद होने से आज तक कभी बस नहीं गई, वैसी जगह 40 जगह नई जगह बस शुरू किया हूं। 2 दिन पहले नईम खान आके मेरे सामने बोले थे हागरगा रोड पे बस चाहिए भाई, सोनिया नगर कॉलोनी में मालगत्ती के लिए बस नहीं है, तो उन्होंने बोलते हैं दूसरे दिन में लाके बस ठहरा करके ओपनिंग कर दिया। औरतें, बच्चे, स्टूडेंट, टीचर इतने खुश हो गए पूछिए मत। तो मेरा एक नेचर है, मेरा एक तरीकेकार है, क्योंकि मेरा परवरिश जो हुई बिजनेस में हुई है, क्योंकि बिजनेसमैन जो होता है ना, इधर सुनता है इधर अमल करता है, इधर सुनता है इधर काम करता है। पेंडिंग में डालना, भीगने डालना, आज हो कल हो, वो हमारा काम नहीं है। हम जो भी काम बोलेंगे ये काम होता है, नहीं होता नहीं होता, ऐसा लोगों को फिराना कराना वो हमारा नेचर नहीं है। इंशाल्लाह मैं जो अभी आपको थोड़ा लाइन से हट गया, जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सियासत में मैं क्यों आ रहा हूं, मेरा मकसद क्या है। क्योंकि क्या है, कोई भी नया काम जब आदमी करता है तो नीयत को टटोलना जरूरी है। मैं सियासत में क्यों आ रहा हूं, क्या नोट कमाने आ रहा हूं, क्या नाम कमाने आ रहा हूं, क्या शोहरत कमाने आ रहा हूं, क्यों आ रहा हूं मैं सियासत में, नीयत को सही रखना जरूरी है। क्योंकि हदीसों के अंदर सबसे पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर अमाल का इन्हिसार नीयत पर है। ना मुझे नोट चाहिए, अल्लाह दिया है, ना मुझे शोहरत चाहिए, मुझे अल्लाह दिया है, हर चीज अल्लाह का एहसान है। मैं सिर्फ खिदमत के लिए सियासत में आ रहा हूं, मेरी नीयत आपके सामने इजहार कर रहा हूं, मेरी नीयत सिर्फ खिदमत है। और मैं महसूस कर रहा हूं हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 8 लाख मुसलमान हैं। 8 लाख मुसलमानों के अंदर एक 4 लीडरों का नाम सुनाइए, पावरफुल लीडर कौन है, सिवाय 2 के तीसरा लीडर नहीं मिलेंगे आपको। ऐसे छोटे मोटे हमारे से बहुत लीडर मिलेंगे आपको, सिर्फ 2 लीडर हैं, एक है इकबाल अहमद सरेठी साहब, एक है खमरुल इस्लाम साहब, जो बड़े टॉप के लीडर हैं। कमर साहब एमएलए हैं और हमारे सरेठी साहब एमएलसी हैं। हम चाहते हैं कि भाई 2, 3, 4 लीडर बने, क्या होने वाला है, क्यों हम तंग नजरी से सोचें, क्यों हम छोटा दिमाग रखें, हम वसी नजर रखें, हम 2-4 को और भी बढ़ाएं, और भी हमारे कौम के लिए काम होने ना भाई। तो ये हमारे बड़े लोग का काम है सोचना, खैर उन्होंने सोच लिया, आप लोग सोचिए, हम लोग सोचेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह हमको कामयाब करेगा। तो मैं इसलिए सियासत में आ रहा हूं कि खिदमत करने के लिए, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। मैं महसूस कर रहा हूं हमारे 8 लाख मुसलमान है दीवाने के तरह, मतलब मेरे को देख के मेरे को बर्दाश्त नहीं होती हमारी कौम की बेइज्जती, हमारी कौम की बेइज्जती, उनकी तकलीफ मेरे नेचर में है। जब मैं देखता हूँ वीडियो लाते जाके दूसरों के पास, साहब हमारा काम करो, साहब हमारा काम करो, उनको फरियाद तक नहीं रहती, कोई पूछने वाला तक नहीं रहता। तो वो चीज हम नहीं देख सकते। हम बोले भी क्यों नहीं हम पोर में आना, हम भी एमएलए की टिकट पूछेंगे, अल्लाह चला चाहे तो हम भी एमएलए की टिकट मिल सकती है हमको, और उनको जो है ना राज्यसभा भी भेज सकते, कुछ भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता बताइए। तो हमारी ये गुजारिश है हमारे बड़ों से कि हमको आगे बढ़ाएं, एमएलए की टिकट हमारे को दे, उनकी सरपरस्ती में इनको किया जाते, हम एमएलए लड़ेंगे। आप जाइए राज्यसभा के लिए, क्यों नहीं मिल सकती हमको राज्यसभा। जब लिंगायत के 17 लीडर हैं, अमरनाथ पाटिल है, राजा पाटिल है, शरण प्रकाश पाटिल है, कितने 17 लीडर हैं उनके, हमारे मुसलमानों में 2 हैं, 3 नहीं हो सकते, नहीं हो सकते क्या बोलिए आप। लेकिन हम 3 एक होना, पहले हम एक हुए तो 3, 4, 5 लीडर भी बन सकते। ये हमारी ख्वाहिश है, ये मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, चाहे बुरा किसी को लगो चाहे कुछ भी हो। हमारे कमर साहब को राज्यसभा के लिए हम कोशिश करना चाहते हैं। राज्यसभा बहुत बड़ी चीज है वो भी, और मेरे को एमएलए की टिकट दो, वही तो मैं पूछने वाला हूँ। और इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहा तो टिकट भी लेकर रहूंगा इंशाल्लाह। जैसा लोग बोलते मैं 19वां चेयरमैन हूँ, 18 चेयरमैन अब तक चले गए, लेकिन किसी को नहीं मालूम क्या किसी का चेयरमैन क्या है। लोग बोलते इलियास सेठ
आप आने के बाद में NEKRTC का चेयरमैन मालूम हुआ, नहीं तो हमको मालूम ही नहीं चेयरमैन क्या होता है। और इंशाअल्लाह ये भाई का अगर आप लोगों का साथ रहा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज तक इतने MLA गए चले गए, ऐसा भी MLA होते क्या वो भी बताऊंगा मैं आपको इंशाअल्लाह। मेरे दिल से बताऊंगा, मैं मुखर्रिर नहीं हूं, मैं स्पीकर नहीं हूं, तकरीरा करने वाला नहीं हूं, मैं काम करने वाला हूं। फिर भी जो दिल की आवाज है, जो दिल में मेरे दिमाग में बात है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप मुझे सपोर्ट करिए, आप मुझे मौका दीजिए, एक बार मुझे मौका देके देखिए, इंशाल्लाह मैं कैसा काम करके बताऊंगा इंशाल्लाह। काफी देर हो चुकी है, अभी तो ज्वाइनिंग तो हो गई पूरी वहां पे। अब मुख्तसर फॉर्मेलिटीज के तौर पे अप्पू के जितने भी साथियां हैं 1-2 मिनट आ गए तो ऊपर स्टेज पे फिर ज्वाइनिंग करके फोटो ले लेके शुक्रिया अदा करके खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जनाब नबीलाल साहब के फर्जंद आमिर जो है इलियास शेख की गुलपोशी करेंगे। जनाब अबू बकर साहब आप तशरीफ लाए। अबू बकर साहब थोड़ा मोबाइल रखो, आप की गुलपोशी कर रहे हैं, आप आइए। जनाब अबू बकर साहब आपको